ये कहानी आज मैं पहली बार पब्लिकली शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आज भी जब मैं उस काली मनहूस रात को याद करता हूँ तो मेरे बदन में सिहरन दौड़ जाती है। साल 2022 में मैं शिमला गया था एक प्राइवेट शूट के लिए। शूट बहुत अच्छा रहा, सबने बहुत तारीफ करी, लेकिन शूट करते करते कब शाम हो गया मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा ही नहीं लगा और मुझे उसी रात उस गांव से शहर जाना था। लेकिन जितने भी मेरे को एक्टर्स थे उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि ये रास्ता रात में ट्रैवल करने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, और जिस अंदाज से उन्होंने मुझे बोला मुझे भी लगा कि मैं रात में ट्रैवल ना ही करूं तो बेहतर है। फिर उन्होंने मुझे बताया कि गांव से थोड़ी ही दूरी पर एक छोटा सा होटल है जहां मैं रुक सकता हूं, और मैं भी पूरे दिन शूट करके थका हुआ था तो मैं भी ज़्यादा कुछ सोचा नहीं और मैंने भी डिसाइड किया कि ठीक है, मैं कल सुबह आराम से फ्रेश होकर ट्रैवल कर लूँगा, अभी मैं इस होटल में रुक जाऊँगा। मैं होटल पहुंचा, वहाँ के स्टाफ ने मुझे कमरा नंबर 107 की चाबी दी। मैंने मुस्कुरा के उससे कीज़ लिए, लेकिन कुछ अजीब सा उसके चेहरे पे मुझे कुछ तो था जो मुझे बहुत अजीब लग रहा था। तो मैंने उससे पूछा, क्या हुआ, सब ठीक है? तो उसने बोला, हाँ हाँ सर, यहाँ पे सब कुछ ठीक है, आप जाकर अपने रूम में आराम कीजिए। मैंने भी ज़्यादा कुछ ऐसा ध्यान नहीं दिया, मैं अपने रूम में चला गया। तो जब मैं रूम में गया तो रूम मुझे ठीक ठाक लगा, लेकिन हवा में मुझे कुछ अजीब सी नमी फील हुई और रूम में एक जले हुए लकड़ी सी स्मेल आ रही थी। तो मुझे लगा कि हो सकता है पुराना होटल है और ज़्यादा लोग यहाँ आते नहीं हैं, इसलिए ऐसा हो। क्योंकि मैं बहुत थका हुआ था, इसलिए मैंने इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करके जाके बेड पे सो गया। लेकिन इसके बाद जो मेरे साथ हुआ है ना, एग्जैक्ट 1:33 पर मुझे खटखट की आवाज़ आई। तो मैं जगा, मुझे लगा कि हो सकता है बाहर कोई आया हो। तो देखो, है क्या कि दरवाज़ा इस साइड था, बाथरूम इस साइड था और बीच में बेड था। तो दरवाजे से आवाज़ ना आके वो आवाज़ बाथरूम से आ रही थी और मुझे लगा कि बाथरूम में इस टाइम मतलब कैसे हो सकता है, हवा ववा चल रहा हो। मैंने ध्यान से सुना तो वो खटखट की आवाज़ नहीं थी, वो किसी ऐसे मतलब एक मिक्स थी आवाज़ थी जो बहुत पता नहीं क्या, कुछ तो फुस 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 ऐसा लग रहा था कोई अपने आप से ही बातें कर रहा है। मेरी हालत ख़राब कि मतलब ये क्या हो रहा है। मैं डरते डरते जैसे जैसे बाथरूम के पास गया वैसे वैसे आवाज़ तेज़ होती जा रही थी। मैं गया गया मैंने, क्योंकि मैं इतना थोड़ा पूजा पाठ करता हूँ सब कुछ, तो मुझे इन सब चीज़ों पे ज़्यादा वो नहीं रहता है। लेकिन जैसे ही मैं बाथरूम के पास गया, कान लगा के सुना, भाई जो चीज़ें मुझे सुनाई दे रही थी ना, मैं क्या ही बताऊँ। मतलब बहुत अजीब सा, और मतलब हवा इतना मतलब हेवी मुझे फ़ील हो रहा था, मुझे लग रहा था कि मेरा पूरा बॉडी मतलब एकदम हेवी हो गया है। मैं मतलब चल नहीं पा रहा हूँ, चिल्ला नहीं पा रहा हूँ। मैं कैसे भी करके बाथरूम का दरवाज़ा खोला, अंदर कुछ भी नहीं, एकदम खाली। और ऐसा भी नहीं था कि वेंटिलेटर के लिए कुछ बना है, बहुत पुराना सा था, एकदम खाली। फिर जैसे होता है ना पुराने होटल में, एक बेसिन के पास छोटा सा वो दे देते हैं मिरर, उस पे लिखा था रन, RUN। ये क्या मतलब हो सकता है। मैंने उसको वाइप अप किया, फिर से उस पे आया रन। मैं भी फट गई भाई, मैं सच सच में बताऊँ, मेरी हालत ख़राब हो गई थी उस टाइम। अब मैं चिल्ला ही नहीं पा रहा हूँ, मैं मतलब कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी आवाज़ निकले, लेकिन बिल्कुल भी मतलब मैं ब्लॉक हो चुका हूँ। मैं वहाँ से जो दौड़ा भाई। उसके बाद मैं रात के करीब 2 बज रहा होगा या 1:50 हो रहा होगा, मैं दौड़ के नीचे गया। रात मतलब वो 3 से 4 घंटे मैं कैसे वहाँ पे रहा हूँ वो मैं ही जानता हूँ। मतलब इतना हेवी कि मतलब मैं चाह के भी कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। मैं कॉल लगा रहा हूँ, नो नेटवर्क, कुछ भी नहीं। मतलब मैं पागल हो गया था उस समय। आप बिलीव करो, मैं मतलब सिर्फ़ और सिर्फ़ 4-5 बजने का वेट कर रहा था और मैं पैदल वहाँ से निकल गया हूँ। करीब-करीब नहीं भी तो मैं 7 से 8 किलोमीटर पैदल ट्रैकिंग करी है, क्योंकि मैं उस ज़ोन में रह ही नहीं पा रहा था। इतनी हालत ख़राब हो गई थी मेरे बॉडी की कि मैं मुझे लगता था कि मैं सर्वाइव ही नहीं कर पाऊँगा। और फिर धीरे-धीरे करते-करते फिर मुझे एक लोकल आदमी मिला जिसने मुझे वहाँ पे लिफ्ट दिया। फिर मैं थोड़ा दूर आगे गया, फिर मैं बस स्टैंड से बस पकड़ के शहर गया और फिर वहाँ से कैसे करके आ गया बस, और जान बच गई। तो ये था कमरा नंबर 107 की कहानी। 7 मेरा फ़ेवरेट नंबर है, लेकिन उस दिन मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया कि अ, ख़ैर अपना ख़्याल रखिए। और मैं बस इतना ही कहूँगा कि कहीं भी अननोन जगह पे जाइए तो कम से कम थोड़ा केयरफुल रहिए कि कब आपके साथ या हमारे साथ कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। तो इसी के साथ मिलते हैं अपने अगले किसी प्रस्तुतिकरण में, तब तक के लिए अपना अपनों का ख़्याल रखिए। जय हिंद।